हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि देर रात 2 अक्टूबर को क्रूज रेव पार्टी में एनसीबी ने जो छापेमारी की थी उसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसमें से 3 बीजेपी से जुड़े लोगों को एनसीबी ने रात में ही छोड़ दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इन 3 लोगों के नाम भी उजागर किए हैं। इनमें ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के नाम शामिल हैं। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। इनका कहना है कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साथ ऋषभ सचदेव का कनेक्शन है, क्योंकि वो रिश्ते में उनके साले हैं और इसीलिए ही उन्हें रेड के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन अब इस पर मोहित कंबोज ने पलटवार किया है। मोहित ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वो निर्दोष हैं, इसीलिए एनसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दी है। उस पे गया तो 1300 लोग गए थे, कोई बोलता है 2000 या 1700 लोग थे, तो क्या 1700 लोगों को बीजेपी ने छुड़वाया? राज्यपाल से मिलेंगे इस विषय को। 100% ऐसे लोगों को तो तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए कि जो बार बार आज शपथ लेने के बाद, आज संविधान की शपथ लेने के बाद उनका काम है कि लोगों के, महाराष्ट्र के लोगों के, मुंबई के लोगों को आज सर्व करना, आज उनके लिए एक न्याय करना। आज ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं, जब खुद अपना ऑफिस यूज करके वो आज पब्लिक को बीजेपी के साथ जोड़। मेरा कोई बीजेपी का वो पदाधिकारी तो नहीं है मेरा साला, वो आज अगर उस तरह से एक सिटीजन को परेशान करने का काम कर रहे हैं तो ऐसे आदमी को अधिकार ही नहीं अपने पद पे रहने का। इसके अलावा नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पे माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा था कि रेड के बाद जो शख्स अरबाज सेठ मर्चेंट को पकड़ कर लाया था वो मनीष भानुशाली था। लेकिन एनसीबी की रेड में बीजेपी नेता मनीष भानुशाली का क्या काम था और क्यों वो आरोपी को पकड़ कर ला रहे थे। दूसरा आरोप मलिक ने ये भी लगाया था कि इसी रेड में केपी गोसावी नाम के शख्स को भी आर्यन खान को पकड़कर लाते देखा गया था। इनका इस रेड में क्या काम था, इसी के साथ उनकी एक सेल्फी भी काफी वायरल हुई थी। मलिक ने कहा था कि ये दोनों इस रेड से इसीलिए जुड़े थे क्योंकि इन दोनों का ही कहीं ना कहीं कनेक्शन बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता इस पूरी रेड को फर्जी बता रहे हैं और लगातार एनसीबी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। इस मामले में सच्चाई क्या है वो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।